और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोगी। देश में कोरोना वायरस महामारी तेजी से बढ़ती जा रही है। जो कोरोना वायरस महामारी का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर पिछले 24 घंटे की बात हम देश में करें तो 3 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं 2,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है वायरस से। कोरोना वायरस की आज ये स्थिति है कि ये देश के हर राज्य, हर शहर और गांव-गांव तक पहुंच गया है। लगातार लोगों में कोरोना वायरस फैलता ही जा रहा है। लोगों में कहीं ना कहीं घबराहट भी है। जो चिकित्सा सुविधाएं हैं, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं देश में, वो खत्म होती जा रही हैं। अस्पतालों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। अगर हम चाहे बात करें ऑक्सीजन की या अस्पतालों में बेड्स की, रेमडेसिविर इंजेक्शन की या अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की, सारी सुविधाएं समाप्त होती दिखाई दे रही हैं। ऐसे ही कुछ हालात बने हुए हैं राजस्थान के। अगर हम पिछले 24 घंटे में बात करें तो राजस्थान में 16,000 से ज्यादा मामले कोरोना संक्रमण के सामने आए हैं। वहीं 84 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। सरकार लगातार प्रयासरत है। तरह तरह की जो सख्तियां हैं, पाबंदियां हैं, वो कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लगाई जा रही है, लेकिन सब कुछ विफल होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से, जिस तेजी से कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, वो बेहद चिंताजनक है। आज इस वक्त जहां लोगों में इतना डर है, कोरोना वायरस महामारी को लेकर बेहद डर है, तमाम तरीके की सरकार के द्वारा सख्तियां, पाबंदियां यहाँ पर लगाई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्राफ है कोरोना का वो रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों में डर भी है और जागरूकता के साथ लोग कोरोना वायरस महामारी को हराने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं मोनिका हॉस्पिटल में। तो चलिए सबसे पहले मोनिका हॉस्पिटल के फाउंडर डॉक्टर नीलेश खंडेलवाल से हम यहाँ पर बात करेंगे। उनके हॉस्पिटल की क्या स्थिति है, किस तरीके से वो लोगों को इस वायरस से, इस कोरोना महामारी से बचाव का संदेश देते हैं। इस वक्त मेरे साथ मोनिका हॉस्पिटल के फाउंडर डॉक्टर नीलेश खंडेलवाल मौजूद हैं। डॉक्टर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है मलपुर बुलेटिन में। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि कोरोना की जो दूसरी लहर है वो और भी ज्यादा घातक है। जिस तरीके से बताया जा रहा है, लगातार डॉक्टर सलाह दे रहे हैं ज्यादा से ज्यादा बचाव की, क्योंकि ये जो दूसरी लहर है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही कहा आपने। आपका स्वागत है। आपने इस बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट को जरूरत के समय पर उठाया। पहली बार पिछले साल के मुकाबले इस बार का जो वायरस का स्ट्रेन है ज्यादा खतरनाक है। रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट मेडिसिन है। आपको मैं सामने ही एक एग्जांपल दिखा सकता हूँ। मेरे पेशेंट बैठे हैं, यंग एज है, इम्यूनिटी को यंग एज पेशेंट के होने के बावजूद फेविफ्लू एंड ऑल काइंड ऑफ फेविपिराविर एंड ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन लेने के बावजूद भी लगातार इनका सीटी का स्कोर बढ़ता चला गया। और आज कल हमने इनका रिपीट सीटी कराया था तो 14 लेवल आया था, 14 का लेवल इनका आया है, जबकि इन्होंने प्रॉपर पूरा ट्रीटमेंट शेड्यूल फॉलो किया है। तो यही मैं बताना चाहूंगा कि इस टाइम पर ये जो स्ट्रेन है ये दवाइयों से भी कवर नहीं हो पा रहा है। बेड्स की शॉर्टेज है क्योंकि बहुत तेजी से हमारे यहाँ पर पेशेंट्स का रश बढ़ा है। ऑल ओवर द इंडिया अगर हम कहते हैं तो हमारे रिसोर्सेज जो है, हमने बहुत अच्छे रिसोर्सेज बनाए हुए थे, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये इतना वर्स्ट सिचुएशन बन सकती। जी, जैसे कि आपने बताया कि स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक है, बेहद खराब हो चुकी है और कहीं ना कहीं युवाओं को जो ये दूसरा स्ट्रेन है ये युवाओं पर ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। और अगर हम बात करें चिकित्सा सुविधाओं की तो ये, या चाहे आप राजस्थान को ले लें या पूरे देश को ले लें, खासकर राजधानी दिल्ली में जो अस्पतालों में बेड्स हैं पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। ऑक्सीजन की किल्लत सामने आई है। अगर हम दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल की बात करें तो 20 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हो गई है। आस्था हॉस्पिटल की बात करें तो वहां पर भी ऑक्सीजन समाप्ति की कगार पर है। और कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि चिंता बेहद बिल्कुल चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे यहाँ पर भी 2 पेशेंट बाहर के एडमिट है। एक पेशेंट सतना के हैं, एक पेशेंट गुड़गांव के हैं। दोनों पेशेंट्स वहाँ पे नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द बेड्स की वजह से राजस्थान की तरफ मूव किए थे। यहाँ पर हमारे पास आए थे। दे आर राइट नाउ वेरी वेल। हम उनको आज डिस्चार्ज भी कर रहे हैं हमारे यहाँ से। लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो रिसोर्सेज की कमी है ऑल ओवर द इंडिया है। रिसोर्सेज की कमी को हम लोग काफी हद तक पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इस रिसोर्सेज की कमी को
कोई अकेला आदमी अकेले अपने दम पे पूरा नहीं कर सकता। जी। इन रिसोर्सेज की कमी को सबको मिलकर प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी। मेरा एक बहुत जरूरी सुझाव है, जिनको भी थोड़ा सा भी मेडिकल का वर्क आता है वो वॉलंटियरली बाहर निकले और हॉस्पिटल्स के अंदर अपनी सर्विसेज देने की कोशिश करें। केवल इंजेक्शन लगाना ही सर्विस नहीं होता, पेशेंट को पानी पिलाने से लेकर टॉयलेट ले जाने से लेकर के पेशेंट को सेकेंडरी सपोर्ट से लेकर के बहुत सारे ऐसे काम है जिनको और लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम एक युद्ध लड़ रहे हैं और ये युद्ध लगातार भीषण होता जा रहा है। कंटिन्यू इसमें डिमांड बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज क्रश होते जा रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से हर चीज की कोशिश कर रही है, वो रिसोर्सेज देने की, ऑक्सीजन हो, चाहे रेमडेसिविर हो, चाहे अदर मेडिसिन हो, सब चीजों की कोशिश कर रही है। हर हॉस्पिटल, हर डॉक्टर, हर नर्सिंग स्टाफ अपने एफर्ट्स, फुल एफर्ट्स अप्लाई कर रहा है, बट रिसोर्सेज एक लिमिट तक है। ये एक आम जन का युद्ध बन जाना चाहिए, जिसमें उसको अपनी भागीदारी समझनी चाहिए, चाहे वो किसी की सेवा करने से हो, चाहे किसी को टाइम से ना उसकी अटेंशन से हो, चाहे किसी नीडी को खाने, क्योंकि कई देश के कई भागों में लॉकडाउन लगा है, तो उन जगहों पे लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, कईयों को जरूरत के सामान नहीं मिल रहे, तो वॉलंटियर्स एंड ऑल को निकल के आना, नीडी लोगों को हेल्प करना, ये आगे आकर के होना चाहिए। और यही तभी हम इससे जीत सकते हैं, इसमें हर एक नागरिक का पार्टिसिपेशन ही हमको जीत दिलाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात कही है कि हर एक नागरिक को बढ़ चढ़कर इस महामारी से लड़ने के लिए आगे आने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं सरकारों की हम गलती निकाल देते हैं, लेकिन क्या डॉक्टर आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमारी भी लापरवाही रही है? क्योंकि जैसे ही कोरोना के मामले कम हुए, ग्राफ नीचे गिरा, वैसे ही हम लापरवाह होते चले गए। हमने जो गाइडलाइंस हैं उनको तोड़ना चालू कर दिया, जो नियम है उनका पालन करना बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये आमजन की और हम जैसे लोगों की ही गलती रही है। ये सच्चाई यही है, अगर हम ईमानदारी से एक्सेप्ट करें तो रियलिटी यही है जी। हम अगर हमारे 3 महीने 5 का एक ट्रैक याद करें तो लोग बाग सब कैजुअल हो चुके थे, मास्क सैनिटाइजेशन लोगों की हैबिट से जा चुका था, सोशल प्रोग्राम अच्छे खासे लेवल पे ऑर्गेनाइज होने लगे थे। मैं पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे भी अगर कहूँ, चुनावी रैलियां ऐसे हो रही थी कि जिसमें एफर्ट्स किए जा रहे थे कि भीड़ ज्यादा से ज्यादा आए, ये नहीं हो रहा था कि भीड़ कम की जाए, वहाँ जोर लगाया जा रहा था कि भीड़ ज्यादा से ज्यादा है। जी बिल्कुल, चुनावी रैलियों ने इस कोरोना महामारी की आग में घी डालने का काम किया है। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर नीलेश, जिन्होंने हमें बताया कि इस महामारी में हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एक साथ आकर ही इस महामारी से लड़ सकते हैं और इसको हरा सकते हैं। कैमरा पर्सन हनी के साथ मैं अश्विनी सरोज, मरुधर तिलक। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त हम मोनिका हॉस्पिटल के आईसीयू में मौजूद हैं और यहाँ पर उन पेशेंट्स को रखा गया है जिनकी हालत नाजुक है, जिनकी क्रिटिकल सिचुएशन है। यहाँ आप देख सकते हैं ऑक्सीजन लगा हुआ है, वेंटिलेटर पर है, जो भी कोविड के यहाँ पर पेशेंट्स हैं, यहाँ पर उनको ऑक्सीजन पर रखा गया है। इधर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये 3 मरीज़ हैं, इनकी हालत बेहद नाजुक है और इनको ऑक्सीजन पर यहाँ पर रखा गया है। सर जी, किशन सैनी कानोता। आप कब से पॉजिटिव? वैसे 4 रोज़ पहले मैंने टेस्ट करवाया था, मेरे पॉजिटिव नेगेटिव आया और उसके बाद मेरी तबीयत बिगड़ती रही, फिर मैंने खुद एडमिट करवाया। कल ही एडमिट करवाया, आज मैं बेटर हूँ। आज अच्छा फील कर? बिल्कुल मैडम। यहाँ की अस्पताल की सुविधाएं अच्छी लगी मैडम, काफ़ी समय कम समय में मैंने अपने आप को अच्छा रिकवर किया है, बेहतर है। जैसा कि आपने बताया कि शुरुआत में आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन आपकी तबीयत बिगड़ती गई, तो इस तरीके के भी चांसेस हैं कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव ना आए लेकिन आप में कोविड के लक्षण? हाँ, ऐसा ही हुआ है मेरे साथ भी कि रिपोर्ट नेगेटिव हो गई लेकिन लक्षण मुझे पॉजिटिव मिले। मैंने चेस्ट का एक्सरे करवाया तो एक्सरे में मैं डॉक्टर ने देख के कह दिया कि आप कोविड है, फिर मैंने अपने को एडमिट करवा लिया। कहीं ना कहीं सर, जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनमें घबराहट ज़्यादा है, तो उसके लिए मानसिक तौर पर तैयार होना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में, क्योंकि आपने हराया है कोविड को, कहीं ना कहीं आप रिकवर हो रहे? ऐसा है कि बीमारी भले ही कोई भी हो, घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए और अपना आत्मबल बढ़ाना चाहिए जिससे हम खुद को ये महसूस करा सके कि हम कवर हो रहे हैं, हम जल्द ठीक हो जाएंगे। ये ठीक होने के लिए वो छोटे छोटे क्रिया करनी चाहिए जिससे खुद में अच्छा महसूस कर सके हम, यही कारण है। और घबराने की कभी ज़रूरत नहीं है, घर वालों से निरंतर बात करते रहें और उन्हें विश्वास देते रहें, उनका विश्वास लेते रहें,
डरे नहीं, बस बीमारी है, कुछ भी नहीं है, लेकिन डरना नहीं चाहिए। धन्यवाद सर, गेट वेल सून। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो क्रिटिकल सिचुएशन है जिन मरीज़ों की, उनको यहाँ पर लेटाया गया है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई हो रही है और यहाँ पर ये आईसीयू है, आईसीयू वार्ड है और यहाँ पर जिन कोविड पेशेंट्स की क्रिटिकल सिचुएशन है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। सपोर्ट दिया जाता है क्योंकि कोविड एक ऐसी बीमारी है जिससे पेशेंट के मन में डर रहता है, इस कारण उसे मेंटलिटी सपोर्ट दिया जाता है। और आईसीयू वार्ड में जितने भी कोविड पेशेंट हैं उनको प्रॉपर मेडिसिन दी जा रही है। क्योंकि कोविड की जो बीमारी है इसमें मरीज़ घबरा ज़्यादा रहे हैं, उनका मानसिक तौर पर उनका मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। इस तरीके से आप मदद उनको बस साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाता है इसमें, जिससे उनका मेंटलिटी अच्छी रहे और कोविड से जल्दी इम्प्रूव हो। हालत अभी ऑक्सीजन लेवल तो सही नहीं है, ऑक्सीजन लेवल की कमी है। बिना ऑक्सीजन के तो चल ही नहीं पा रहा, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। कहाँ से आए हैं? सतना एमपी से जी। तो वहाँ पर आपको वहाँ से रेफ़र किया गया है? नहीं, रेफ़र नहीं किया गया था, यहाँ मेरा भाई रहता है, जयपुर में मेरा यहीं भाई रहता है, तो यहीं पे उसका मकान है। तो जयपुर में आने के बाद आप नहीं, पॉजिटिव में वहीं हो गया था, सतना में ही हो गया था। तो फिर यहाँ पर कैसे? जयपुर में सतना में सुविधा नहीं मिली ना, बेड खाली नहीं थे, तो रातों रात एम्बुलेंस करके यहाँ आया मैं। वहाँ पर बेड्स वगैरह जो चिकित्सक सुविधाएं हैं वो वहाँ पर गवर्नमेंट में फुल था और जो प्राइवेट थे वो भी करीब करीब भरे हुए थे, तो यहाँ पे आया मैंने, यहाँ पे आया तो मेरे को यहाँ मिला एडमिशन, तो उसके बाद कंट्रोल में है, लेकिन वो ऑक्सीजन लेवल कम नहीं हो रहा। बस ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाए ना, सब सही हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर सुविधाएं अच्छी हैं इस हाँ ठीक है, फिलहाल अच्छा महसूस कर रहे हैं? बस ये ऑक्सीजन के चक्कर में ऑक्सीजन पता नहीं क्यों नहीं सही हो रहा है, बाकी सब सही है। सब जल्द ठीक होगा, गेट वेल सून। यहाँ पर अभी कैसा महसूस? यहाँ पे ठीक है, पहले से रिलैक्स है, बहुत अच्छे है। कितना टाइम हुआ है आपको कोविड को? 3 दिन हुए, 4 दिन। तो अभी आप अच्छा महसूस? यस मैम, पहले। क्योंकि अब कोविड की जो बीमारी है इसमें मानसिक तौर पर आदमी का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं डर है वो अंदर ही अंदर खाए रहता है। तो आप उससे उबर पाए? हाँ, डर से उबर पा रहा हूँ मैं। अंदर से जितना कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा उतना बेहतर रहेगा मैं। अभी आपको अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ पे सभी तरीके की सुविधाएं? सुविधा सब तरीके की है। ठीक है, गेट वेल सून।